अभी हम मिथिला के नगरी दरभंगा में हैं। वैसे तो कई ऐतिहासिक इमारतों का गवाह रहा है, लेकिन आज हम इस नगर के धार्मिक महत्व से जुड़े एक स्थान की बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान की। कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिला का मुख्यालय से महज 70 किलोमीटर दूरी यानी दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहाँ 3 नदियों के मुहाने पर प्रकृति के बीच कुशेश्वर महादेव का मंदिर अवस्थित है। यहाँ आने पर भक्तों को शांति की परम अनुभूति मिलती है। कुशेश्वर स्थान की महिमा इतनी निराली है, जहाँ संपूर्ण मिथिलांचल भारत के पड़ोसी देश नेपाल जिला के अलावा पश्चिम बंगाल, झारखंड से भी यहाँ भक्त सालों भर आते रहते हैं। लेकिन सावन का महीना यहाँ के लिए खास होता है। सावन के अवसर पर मंदिर की बात अलग हो जाती है। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आकर बाबा कुशेश्वरनाथ को जलाभिषेक भी करते हैं तथा पूजा अर्चना कर बाबा कुशेश्वरनाथ से आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। नरक निवारण चतुर्दशी या महाशिवरात्रि के अवसर पर कुशेश्वर स्थान के बाबा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना एवं आयोजन होता रहता है। माघ महीना में भी भक्त यहाँ आकर जलाभिषेक भी करते हैं। ये इसलिए विश्वविख्यात हो गया है क्योंकि कुशेश्वर स्थान का इतिहास, इस महादेव स्थान का नाम कुशेश्वर स्थान क्यों पड़ा, इस संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। कुशेश्वर स्थान की चर्चाएं पुराणों में भी की गई है। कुछ लोग कुशेश्वर स्थान को भगवान राम के पुत्र कुश से भी जोड़कर देखते हैं, तो कुछ लोग राजा कुशध्वज से भी जोड़कर देखते हैं। और कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण राजा कुशध्वज ने करवाया था, इसलिए इस मंदिर का नाम इन्हीं के नाम पर कुशेश्वर स्थान रखा गया है। वहीं अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। वैसे मंदिर निर्माण की कथा के बारे में क्या कुछ कहते हैं यहाँ मंदिर के पुजारी, वो भी आपको हम विशेष तरीके से बताते हैं। मंदिर के पुजारी से जब हमने बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि कुशेश्वर स्थान उपासना के साथ ही साधना का भी बहुत बड़ा केंद्र रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अंकुरित शिव स्थापित इस संबंध में उन्होंने आगे कहा कि जिस प्रकार हजारों साल पहले यहाँ कुश और घना जंगल था, यहाँ पर बहुत से चरवाहा अपनी पशुओं को चराने के लिए आया करता था। तब एक बार की बात है, रामपुर रोता गांव का एक चरवाहा जिसका नाम खागा हजारी था, देखा कि एक स्थान पर बहुत से दुधारू गाय अपनी दूध गिरा रही है। यह बात उसने लोगों को जाकर बताई। गांव के लोग भी आकर यह दृश्य देखे। जिस जगह पर दूध गिरा रहा था उस जगह की खुदाई की गई तो वहाँ से एक शिवलिंग निकला। तभी से वहाँ पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाने लगी। और यहाँ यही वजह नहीं है, इनके अलावा अंकुरित महादेव भी कहा जाता है, क्योंकि 1902 ईस्वी में यहाँ फूस का मंदिर बनाया गया था और फिर 1970 ईस्वी में स्थानीय व्यापारियों ने मिलकर बाबा मंदिर का निर्माण भी कराया था। मिथिला सदियों से शिव भक्ति का प्रमुख केंद्र रहा है। कुशेश्वर स्थान बाबा की दर्शन के लिए यहाँ सावन सबसे अधिक श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। मिथिलांचल वासी संपूर्ण मनोयोग से भगवान भोले भंडारी की पूजा अर्चना करते हैं। वहीं श्रावण में सभी शिवलिंगों को विभिन्न रंगों से रंगाया जाता है, उनको सजाया जाता है। उसके अलावा सभी पूरे जो बाजार है उनको सजाया जाता है। कुशेश्वर स्थान में शिव मंदिर के परिसर स्थित गंगा घाट एवं अन्य जगहों के लिए सावन के अवसर पर बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया जाता है। हम बात करेंगे शिव मंदिर के आसपास बड़े वाहनों के आवाजाही पर पूरी तरह से सावन के समय में रोक लगा दी जाती है। सावन मेला में यात्रियों की विश्राम के लिए पड़ोसी जिला खगड़िया के धर्मशाला में व्यवस्था स्थानीय न्यास समिति की ओर से भी हर साल की जाती है। तो ये थी कुशेश्वर स्थान शिव बाबा मंदिर की विशेषता। हम मिथिला के उस नगरी में है जिसे पूरा बिहार नहीं, पूरा देश नहीं, दूसरे देश भी जानते हैं। धन्यवाद।